जय गुरुदेव। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। धुर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर, तब उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मत वाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मत वाला करके, अपने फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा
भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वह निज घर अपना पाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वह निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धुर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। दूर धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो जीने का समय है हमारा आपका, ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। जो चीज़ आपको भूली हुई है, उसी चीज़ को हमको आज आपको याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? कि मौत को हमेशा सामने रखो। मौत सत्य है, सबकी आएगी। चाहे कोई राजा महाराजा रहा हो, चाहे कोई सेठ साहूकार रहा हो, चाहे कोई पंडित मुल्ला पुजारी रहा हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहा हो, चाहे राम जैसे कृष्ण जैसे जिनको भगवान का दर्जा दिया गया भगवान रहे हों, पलटू नानक दादू मीरा जैसे संत रहे हों, सबको शरीर छोड़ना पड़ा। सबका समय आया तो जाना तो पड़ेगा। उस चीज़ को आप याद रखो कि मौत पता नहीं कब आ जाए। देखो प्रेमियों, एक वक्त ऐसा था कि जब बाप के सामने लड़का मर जाता था, इसी भारत जैसे धर्म भूमि पर, तब राजा से लोग पूछते थे कि तुमने कौन सा ऐसा पाप किया कि आपके राज्य में अनीति हो गई। बाप बैठा है, लड़का मर कैसे गया। लेकिन अब किसी के जिंदगी का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाए। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु बहुत हो रही। और ये भी आप जान लो, अकाल मृत्यु में जो मरता है उसको कौन सी योनि में जाना पड़ता है। जिनको आप भूत कहते हो, प्रेत कहते हो, जिनको जिंद कहते हो, जिनको ब्रह्म कहते हो, जिनको आप यानी शरीर पर जो आ जाते हैं, बोलते हैं मैं दुर्गा हूँ, मैं भवानी हूँ, मैं कालिका हूँ, मैं शंकर जी हूँ, मैं राम भगवान हूँ, तरह तरह से जो नाम लेते हैं, वो देवता नहीं होते हैं, वो वही आत्माएं ही होती हैं, बोलती हैं। मान लो अकाल मृत्यु में चला गया कोई, अब वो किसी भगवान का मानी भगत था, हनुमान जी का भगत था, राम का भगत था, शीतला का, काली का, अंजदेवी का भगत था, तो वही यानी समझो कि बोलता है मुँह से वो औरत वही बोलेगी, अकाल मृत्यु में चली। अकाल मृत्यु जानते हो?
उम्र पूरी किए हुए बगैर मर गए, दुर्घटना में मर गए, कहीं पेड़ से गिर के मर गए, किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दिया, तो अकाल मृत्यु कहलाते आए हो। तो उसमें जो चले जाते हैं प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, तो पेट ही नहीं भरता है, हमेशा भूखे ही रहते हैं। तो जब भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, जैसे भूखे में आप परेशान हो जाते हो, जब रोटी समय से नहीं मिलती है, तो कितना डांट फटकार इनको बच्चियों को लगाते हो, अरे गाली गलौज तक लोग देने लग जाते हैं। आप ये समझो, भूखे भजन न होए भुआला कहा गया। भूखे में भजन भाव भक्ति कुछ नहीं हो पाती। और कलयुग में अन्य प्राण कलयुगे, कलयुग में तो अन्य में प्राण आ गया। सतयुग में आप ये समझो कि यानी ये मन यानी हाथी जैसा शक्तिशाली था, और उस समय पर सब योगी विज्ञानी थे, वो आहार ऊपर का शब्द का करते थे। और त्रेता आया जब, तो त्रेताओं में उम्र 10,000 वर्ष की रह गई, उसमें 1000 वर्ष की उम्र थी, जब तक हड्डी रहता था। सतयुग में प्राण रहते थे, इसमें लोगों में प्राण आ गए। और आप ये समझो कि यानी फिर द्वापर आया तो त्वचा में प्राण आ गए, और इसमें कलयुग में अन्य प्राण, कलयुग में अन्य प्राण आ गया। तो अब आप ये समझो कि अन्न के लिए कहा गया कि अन्न नाचे, एक कहावत है गाँव में, अन्न नाचे अन्न गावे, और अन्न लड़े गढ़ पोटन ते, और तपस्वी तपस्या तभी करेंगे जब पेट भरेगा रोटिन ते। तो अब यह समझ लो कि अन्न खाना भी मुश्किल हो रहा है। आप देखो अच्छे अच्छे घरों में खाने की कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑर्डर करेंगे वही बन जाएगा, लेकिन खा नहीं पाते हैं। और खा लिया तो दे लेट्रिन, दे लेट्रिन, दे डकार, दे सिर दर्द, दे बदन में दर्द शुरू हो जाता है। तो अब आप ये समझो कैसे खा पाएंगे। तो कारण क्या है? कारण यही है कि मन तो बहुत कहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। और आप समझो वो नहीं खाता है, वो जो सिर पर सवार रहता है, वो जो भटकती हुई आत्माएं रहती हैं, वही लग जाती हैं और वही उसका स्वाद लेती हैं। हर चीज़ में खुशबू मिलती है, कोई भी चीज़ हो खुशबू रहेगी। अब खुशबू वाली चीज़ ही वो पसंद करते हैं, तो बस वही खाता है, और वो ज़्यादा खा जाता है, यानी खुशबू बराबर वो लेता रहता है, और आदमी खाता चला जाता है, तब बीमारी बढ़ती चली जाती है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसी में देखो बहुत लोगों को बीमारी है। अब यह यहाँ ज़्यादा क्यों है? सब जगहों पर ऐसा नहीं होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा प्रतिशत में होता है। हाँ, तो बीमारियाँ सब जगह, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसका क्या कारण है? जैसा मनुष्य कोई मर गया, तो आप ये समझो कि वो बलवान आत्मा रहती है मनुष्य की, वो जब लगती है बहुत समय लगता है हटने हटाने में। और ये जो छोटी छोटी आत्माएं होती हैं, जैसा मुर्गा है, भैंसा है, बकरा है, या सांप है, बिच्छू है, इनमें भी आत्मा होती है, तो वो भी भटकती है, तो वो भी परेशान करती है। इसीलिए कहा गया भाई, ये चाहे जहरीले जानवर ही क्यों न हो, लेकिन इनको मत मारो। जब यह हमला करें और जान का खतरा पैदा हो जाए, तभी इन पर हथियार चलाओ, तभी इन पर हाथ चलाओ, नहीं तो बचाने की कोशिश करो। और यह भी देखो, संतों ने उपाय बता दिया था। जब 15वें दिन महीने में एक बार लोग जाते थे संतों के पास, उनसे सीखते थे गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, तब महात्मा ये भी बता देते थे कि अनजान में अगर किसी जानवर की हत्या हो गई, मक्खी मच्छर की हत्या हो गई, कहीं सफाई करने में कीड़े मकोड़े खत्म हो गए, तो उसके लिए पर्याश्चित का भी उपाय बता देते थे। अब कहोगे वो कौन सा उपाय बताते थे? कहते थे 15 दिन में एकादशी व्रत रहो, खाने पीने के लिए, उसी के लिए, सुविधा के लिए तो आपने आपसे हत्या हुई है, तो एक दिन उपवास करो, मंगल को एक टाइम खाओ, इतवार को एक टाइम खाओ। दौड़ाते थे, जाओ वहाँ नहाओ, नदियों में जाओ, पैदल चल करके लोग जाते थे, ऐसा नियम बना देते थे। आप पे समझो, गुरु ग्रंथ का पाठ
आप एक संदोक क्यों करते हैं? इसलिए कि मुँह से अपराध बन गया हो तो उससे कुछ क्षमा हो जाए। तो ये जितना भी है ये प्रेमियों, इसका संबंध जो भी नियम कानून यहाँ का बना इस धरती का, उसका संबंध किससे है? इस शरीर से ही है। इससे कर्म करोगे तो शरीर से इसको भोगोगे। इस शरीर को जो चलाने वाली आत्मा है उसका उद्धार इससे नहीं होगा। यह भी बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ आज आपको, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमको तो सही बात बतानी है, सारी सही बात ही बतानी है। अब इसलिए बतानी है कि जैसे किसी को फोड़ा हो जाए और उस पर मलहम लगाते रहो तो नासूर बन जाता है, और अगर फोड़ा को काट दो तो काटते समय तो दर्द होगा, मरीज हाथ पैर पटकेगा, चिल्लाएगा, लेकिन काट करके अगर दवा भटोगे तो नासूर नहीं बनेगा। नासूर जानते होगे आप? फिर समझो कि हड्डी तक घाव पहुंच जाता है, तब वो हड्डी काटनी पड़ जाती है, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती है। जैसे बहुत से लोगों को भकंदर हो जाता है, बहुत से लोगों बवासीर भकंदर जिसको कहते हो जाता है, और अंदर तक समझो सड़न पैदा हो जाती है, तब वो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए हमको तो भाई सही बात बताना है कि कहीं नासूर न बन जाए आपको, और लौट लौट 84 आया, इसी में जन्मने और मरने के लिए आना पड़ा है। इसलिए हम तो सब सही बात ही आपको बता रहे हैं। तो ये जो देखो पूजा उपासना जो भी इस समय की है, इसका भी संबंध इस शरीर से ही है। यह भी, इसका भी फल इस शरीर से ही मिलता है। जो आप इस हाथ से किसी को रोटी खिला देते हो, बच्चियों रोटी बना के खिला देती हो, जो आप किसी के तन को ढकने के लिए कपड़ा दे देती हो, दवा आप दिला देते हो, तो उसको, उसका फायदा किसको मिलता है? इस शरीर को मिलता है। उसका सुख इस शरीर को मिलता है। तो शरीर को ही फायदा होता है, आत्मा को उसका फायदा नहीं होता है। आत्मा को खुराक देना अलग चीज़ है, आत्मा के मुक्ति मोक्ष का उपाय करना अलग चीज़ है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, शरीर की मुक्ति तो आप करा आते हो। कहाँ कराते हो? शमशान घाट पर कहीं कहीं लिखा रहता है, शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, ये लिखा रहता है कहीं कहीं। तो अब आप समझो कि चाहे 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, मुर्दा जलाने में कोई कारण पैदा हो जाए, तो मुर्दा को घर वापस लाते हो? नहीं लाते हो। कहते हो इनको मुक्ति दिला करके ही हम वापस आएंगे। तो शरीर की मुक्ति तो वहाँ हो जाती है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। इसकी मुक्ति कब होगी? कि जब ये जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है परमात्मा तक पहुंच जाएगी, तब इसकी मुक्ति होगी, तब यह नीचे नहीं उतरेगी, तब यह जन्म मरण में नहीं आएगी, यह 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगी। तो वो भी रास्ता है, वो रास्ता आपको आज बताया जाएगा गुरु महाराज के दया से, क्योंकि उनका आदेश हुआ था इस दुनिया संसार से जाने से पहले ही कि नए लोगों को नामदान देंगे, रास्ता बताएंगे प्रभु के प्राप्ति का, अंदर में ही प्रभु का दर्शन करने का, अंदर में ही देवी देवताओं के दर्शन करने का। उनकी जो वेदवाणी आकाशवाणी उनके मुँह से निकलती है, जो गैबी आवाज़ जिसको फकीरों ने कहा, उसको सुनने का रास्ता ये बताएंगे। रुको प्रेमी, इन देवताओं के रूप रंग के बारे में कैसे जानकारी हुई आपको? कपड़ा के बारे में कैसे जानकारी हुई, यह भी आपको बता देता हूँ। देखो, जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, कहाँ? यहाँ है, और उसको देखने का रास्ता ये यहाँ पर है। जैसे सुरंग हो कोई, और सुरंग के उस पार कोई चीज़ रखी हो, कोई मंदिर हो मान लो, तो मंदिर कहाँ से दिखाई पड़ता है? मंदिर सुरंग का जो बाहर का दरवाज़ा है वहीं से दिखाई पड़ता। अब सुरंग के दरवाजे से देखोगे और मंदिर ऊंचाई पर है तो भी दिखाई पड़ेगा कि वो देखो मंदिर है। ऐसे ही है जीवात्मा यहाँ,
लेकिन दिखाई कहाँ से पड़ती है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक सुराख है जिसको तीसरी आँख कहा गया है। मुसलमानों ने उसको रूहानी आँख कहा है और स्पिरिचुअल मास्टर ने उसको यानी थर्ड आई कहा है, और महात्माओं ने उसको संत यानी समझो कि तीसरी आँख उन्होंने भी कहा है। तो उससे वो दिखाई पड़ता है। अब आप कहोगे भाई क्यों नहीं दिखाई पड़ता प्रभु, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ता? देखो, यह बाहर की आँख है, यह आपकी बाहर की आँख है, और इसमें जब जाला पड़ जाता है, पड़ जाता है, जब गंदगी जब जमा हो जाती है, सफाई ठीक से नहीं हो पाती है और अंदर से कीच निकलती है, गंदगी निकलती है, शरीर के अंदर जितने भी सुराख हैं सबसे गंदगी निकलती है। तो जब आँख से गंदगी निकलती है और धूल गर्द जब जाता है आँख में, तब वो जमा हो जाता है। तब जमा हो जाता है तो देखने में दिक्कत होती है। यह चश्मा है, अब चश्मा के ऊपर अगर धूल जमा हो गया तो देखने में दिक्कत होती है, ऐसे ही दिक्कत होती है। इसीलिए छोटे बच्चों को बताया जाता है कि अब तुम मुंह में सुबह उठ करके कुल्ला ले लो और थोड़ा सा पानी ले करके अपनी आँखों में ऐसे 30-35 बार ऐसे मार लो, तो तुमको मोतियाबिंद नहीं होगा। और मोतियाबिंद न हो उसके लिए भी यही उपाय है कि हम मुँह में कुल्ला लेकर के और पानी मार दिया, सुबह उठ करके अपना थूक निकाल करके अगर लगाने लग जाए बच्चा, तो ज्योति रोशनी जल्दी ख़त्म ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो थूक होता है ये खारा होता है। ये गंदगी जो होती है, जो भी उसमें खारापन होता है, मिठास नहीं होता है। तो आप समझो कि उसको जब लगाते हैं तो वो उसको काट देता है, किसको? उस गंदगी को। रात में कोई गंदगी आ गई, सफाई न हो पाई, देखो बहुत से लोग रात को भी मंजन करते हैं कि मुंह में अगर गंदगी हो निकल जाए तो दांत साफ रहता है उनका। ऐसे ही शाम को आप समझो कि आँख में पानी नहीं लग पाया, गंदगी है, तो रात को वही जमा हो जाती, तो सुबह उसको साफ कर लिया जाता। तो जैसे ये गंदगी जमा हो जाती है तो देखने में दिक्कत आती है। ऐसे तीसरी आँख जिसको कहा गया है, वहाँ गंदगी जमा हो जाती है, तब दर्शन नहीं होता है, तब दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो गंदगी कौन सी कहलाती है? यही कर्मों की गंदगी। जब पैदा हुए थे तब कोई गंदगी नहीं थी, गंदगी होती तो उधर चले जाते, अन्य योनियों में चले जाते, हल्की फुल्की थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब उसने पैदा किया तो पैदा करने से पहले बोला था, जाओ, जब इतना चिल्ला रहे हो, दिन रात रट लगाए हो कि मनुष्य शरीर हमको दे दीजिए, हमारा हाथ पैर आँख कान ठीक से बना दीजिए, तब हम जो है बाहर निकलेंगे तो समर्थ गुरु की तलाश करके, उनसे भेद ले करके, रास्ता ले करके, आपका भेद जान करके हम दिन रात भजन करेंगे। तब कहता है जाओ, मौका दे दिया। लेकिन इस मानव शरीर को, मानव मंदिर को गंदा मत करना, तुम इसको पाक साफ रखना। इस शरीर से तुम अपने खाने का इंतजाम कर लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना, घर मकान बना लेना, सृष्टि को चलाने के लिए शादी ब्याह कर लेना। फिर उसके लिए भी ध्यान दे देना, जिस लड़की को जिसके घर से लाओ, आदर के साथ सम्मान के साथ रखा जाता है। झगड़ा सास और बहू में क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जो लड़की आती है वो सासू माँ को सास समझती है, माँ शब्द हटा देती है, और जो आप पे समझो बहू आती है वो पराई लड़की समझती है। अगर वही अपनी सास को माँ समझने लग जाए और सास अगर समझने लग जाए मेरी बेटी है, एक बेटी को मैंने दूसरे को दे दिया, ये मेरी बेटी है, तो झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। जब बेटा ही बेटी बोले जाते हैं तो उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। किसी को अंकल जी कह दो तो महसूस करने लगता है कि भाई ये मेरा भतीजा जैसा है, जब अंकल जी कह रहा है, पापा जी कह रहा है, तो बेटे की तरह से है, भाई साहब कह रहा है, तो भाव अलग हो जाते हैं, भाव बन जाते हैं।
तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो कहता है जाओ आज़ाद कर दिया तुमको, ये सब काम कर लेना, लेकिन अपना अशिला काम, जिस काम के लिए तुमको भेजा जा रहा है वो काम तुम जरूर कर लेना अपना, नहीं तो तुमको दोबारा फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, और हाथ पैर आँख कान से जो काम आप करोगे उसी के अनुसार यमराज तुमको सजा दे देगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इस हाथ पैर आँख कान शरीर के अंगों से जो भी जान अनजान में कर्म बन जाते हैं वो आँख के सामने जमा हो जाते हैं, तब दिखाई नहीं पड़ता है। अंदर में कान भी है, वो कान भी इसी वजह से बंद हो जाता है, तब वो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है प्रभु की, देवी देवताओं की वाणी नहीं सुनाई पड़ती है। तो जब वो उसकी सफाई हो जाती है तब वो दिखाई पड़ने लगता है, सुनाई पड़ने लगता है। आप ये समझो इसी मनुष्य शरीर में उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि जो विद्वान लोग आप बैठे हो वो ये न सोचो बाबा नई चीज़ आए अपने मन से बता के चले गए, ये तो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलता है, लेकिन ये सारी लिखा पढ़ी धार्मिक ग्रंथों की चीज़ों को मैं आपको उदाहरण में बता दे रहा हूँ। आप देख लेना, आप देख लेना, यह सब लिखा पढ़ी में मिलता है। देखा लोगों ने, किसने देखा? अरे बच्चियों मीरा ने देखा। तब मीरा ने कहा घट घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। कहा कोई सूनी सेज नहीं है, सबके अंदर वो मालिक है, अंदर में विराज रहा है। कबीर साहब ने कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। सबके अंदर में वो है, जैसे तिल में तेल होता है और बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, और तिल को मशीन में डाल दो और उसमें जब पेराई हो जाती है तब तेल निकल जाता है, दिखाई पड़ता है। मेहंदी अब इधर ये लगाएंगी बच्चियाँ सावन महीने में, हरा हो जाएगा पत्ता, तब तोड़ के लाती हैं, तब मेहंदी में लाली दिखाई पड़ती है बाहर से, पत्ती में लाली नहीं दिखाई पड़ती। जब उसको बटोगी तब उस लाली निकलेगी उसमें। अब कहो कि दूध में घी देख लें हम, तो दूध में घी दिखाई पड़ेगा? नहीं। दूध को जमाओगी, उसमें जब उसको मथोगी यानी समझो मिलोगी तो मक्खन निकलेगा, तो मक्खन को भी घी नहीं कहा जा सकता। तो उसको गर्म करोगी, गंदगी उसकी निकल जाएगी, जब वो जो यानी दही का अंश रह जाता है वो जब निकल जाएगा तब घी मिलेगा आपको। तो कहते हैं ना युक्ति से मुक्ति होती है। तो दर्शन कब होगा? कि जब कोई युक्ति बताने वाला मिलेगा, उपाय बताने वाला मिलेगा, तब दर्शन होगा। तो युक्ति बताने का, उपाय बताने का काम कौन करता है? गुरु करते हैं, गुरु। चार चार घंटे का अखंड नाम धुन से शुरुआत करो। जिसके यहाँ भी जगह हो, गांव में सबको बुला लो, आदमी को बुला लो, आदमी लोग, औरतें भी आ सकती हैं, और नहीं तो औरतें जो हो, आप महिलाएं जो हो, बच्चियां माताएं जो आप बैठी हो, आप लोग माताओं को बुला के करो। पुरुष लोग मान लो चले गए, नौकरी काम में चले गए, दिन में आप खाली हो तो बैठाओ और नाम धुनी बुलवाओ। कोई ना कोई बोलते रहें दो आदमी वहाँ, ज़रूरत है तो चले गए। अपना आप घर का भी काम कर सकते हो, ज़रूरी काम सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठो। ऐसे समय पर करो कि दिन भी रहा है रात भी ना हो, तब तक 5 बजे छुट्टी हो तो दफ्तर का साहब भी आ जाए, वो भी बोल लेगा, तब तक रोटी पानी बनाने का समय हो जाएगा। तो ऐसे समय पर रख लो तो बराबर नाम धुनी ये चलेगी। अभी अभियान चल रहा है, 4 घंटे की करो। जब मन लग जाएगा आपका, और लोग आने लग जाएंगे, उनका भी मन लग जाएगा, उनको फ़ायदा दिखेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, सब सुखी हैं, लेकिन टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है मानसिक। तब जब उसमें आराम मिल जाएगा तब आने लग जाएंगे वो लोग। तब आप 24 घंटे का कर देना,
छुट्टी के दिन कर देना। आप ये समझो कि शनिवार को शुरू करो और सोमवार को ख़त्म कर लो, तो इस तरह से 24 घंटे का कर लो और फिर बढ़ा दो आप, 3 दिन का कर दो अखंड, 5 दिन का कर दो, 9 दिन का कर दो। तो ये कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अभी होगी, एक पूर्णिमा ये निकल जाएगी, और दूसरी पूर्णिमा जब आएगी तब उसको होगा, कार्यक्रम होता है। कहाँ होगा? राजस्थान में।